फिर से आप सभी का क्लब इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग सेंटर में। और अपना जो टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा था, और एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोगों ने काफ़ी रूल्स फिनिश कर लिए हैं अभी तक। और इस टॉपिक में भी हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में ही बात करेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को फिनिश कर लिया था। आज हम लोग उसी में फिर से टॉपिक में बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है पैसिव ऑफ इंफिनिटिव। आज हम लोग को बात करना है कि जो इंफिनिटिव होते हैं, पहली बात तो पता होना चाहिए कि इंफिनिटिव क्या होता है। तो इंफिनिटिव क्या था कि जो जीरंड और इंफिनिटिव और पार्टिसिपल, ये हमारे तीन टाइप्स थे किसके, नॉन फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब के कितने काइंड्स थे? 4 काइंड्स, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल्स। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब थी उसके जो काइंड्स थे इंफिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। तो हम लोगों को पढ़ना है आज कि इंफिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है। तो पहली बात तो जो पता है कि इंफिनिटिव कैसे होता है, जो इंफिनिटिव होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जाना जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा इंफिनिटिव कहलाता है। और देखिए जो जरूरी चीज होती है कि जो इंफिनिटिव होता है इसके हमारे 4 टाइप्स होते हैं, इसकी 4 फॉर्म बनती हैं। कौन कौन से देखते हैं? जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या करता है, सिंपल फॉर्म कहलाती है। सिंपल फॉर्म में क्या होता है, जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है वो हमारा सिंपल फॉर्म कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्म होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है, इसमें आपको टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो ये आपका आता है सेकेंड नंबर। और थर्ड नंबर में क्या आता है, परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है, टू हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें क्योंकि परफेक्ट है। तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड फोर्थ बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है, इसमें टू हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस टाइप के आपके 4 टाइप्स होते हैं, समझते हैं। पहला क्या, सिंपल फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होगा। दूसरा सेंटेंस होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, इसमें टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और परफेक्ट फॉर्म टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में टू हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की में आईएनजी लगता है। तो जो मोस्टली हमारा इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बनता है वो सिंपल फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म का ही सिंपल से एक्टिव टू पैसिव बनता है। आइए समझते एग्जांपल से। तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं सिंपल फॉर्म की, और जो आप लोगों ने अधिकतर पढ़ रखा है। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे ही हैज टू डू इट। और देखिए मोस्टली क्या होता है कि सेंटेंस आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, इधर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड प्लस मोस्टली जितने भी हमारी लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं ये होता है, और हैज, हैव, हैड। इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी इंफिनिटिव का जो सिंपल फॉर्म होती है तो आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा और फिर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्म आपकी मिलेगा। इसके बाद प्लस
टू लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है। समझते हैं एग्जांपल देखिए, जैसे ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हुआ सब्जेक्ट। अब देखिए हैज का यूज किया गया है तो इज एमआर में से क्या आ गया हैज, इसके बाद क्या बताया टू आएगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी आप अगर पैसिव ऑफ इंफिनिटिव बनाते हैं तो इंफिनिटिव क्या होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का मिलने वाला है वो आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा। क्लियर? तो इसका जो सेंटेंस बनेगा कैसे ये समझते हैं। तो देखिए जो तरीका पहले था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं और बाकी जो रूल थे वैसे करना है। तो समझते हैं क्या बन जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो इसको ले आएंगे इधर, कहां पर, यहां पर। तो क्या हो जाएगा इट। अब देखिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, इट हैज टू, और इसके बाद बी का यूज कर देना होता है, बी और डन बाय हिम। इट हैज टू बी डन बाय हिम, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होता है तो सामने है आपकी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और टू बी और मेन थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। एक सेंटेंस और समझते हैं, जैसे सेंटेंस आपके सामने मिल गया, सी हैज टू टेक बिटर पिल्स, उसे कड़वी दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं। तो इसमें इंफिनिटिव क्या बन रहा है टू टेक, ठीक है। तो क्या करें, सेंटेंस कैसे बन जाएगा, देखिए सेंटेंस कैसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर यही दिया हुआ है, सी सब्जेक्ट, हैज मिला आपको, इसके बाद टूल मिला और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिटर पिल्स। आइए समझते हैं कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे बिटर पिल्स, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पर हैज दिया हुआ है बट यहाँ पर क्या आएगा आपका हैव आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बिटर पिल्स दिया हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट बन जाता है और प्लूरल जब सब्जेक्ट बन रहा है तो क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। तो बिटर पिल्स हैव, इसके बाद क्या हो जाएगा टू और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेकन बाय हर, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। सी हैज टू टेक बिटर पिल्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया बिटर पिल्स, ये सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग और ये इंफिनिटिव हो गया। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, बिटर पिल्स आ गया, इसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब दी है तो हैज की जगह पर आपको हैव लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए हैज जो दिया था वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दिया था और सब्जेक्ट आपका था सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण आपका जो सिंगुलर वर्ब है ये हैज, बट यहाँ पर अब आपका जो बिटर पिल्स है ये सब्जेक्ट बन गया कैसा प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट बनने के कारण जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा वो भी आपकी कैसी आएगी प्लूरल आएगी। तो बिटर पिल्स, इसके बाद इंफिनिटिव टू और इसके बाद बी, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई हर का यूज कर देना होता है, ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंस आप आसानी से कर लेंगे। एक सेंटेंस और समझ लेते हैं, सी वांट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर से इस टाइप का बना हुआ है, सी वांट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ। अब देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंट निकल कर दिया है, सी वांट्स ये एक अलग बन गया और समवन टू टेक फोटोग्राफ ये एक अलग से फ्रेज हो गया। तो इस
टू टेक का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फोटोग्राफ आ रहा है। तो अभी इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है समवन। अब इसमें सी वांट्स सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, इसमें क्या काम कर रहा है, समवन काम कर रहा है, समवन टू टेक फोटोग्राफ। तो इसको क्या बना देंगे, देखिए तो फिर से ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ इसके बाद आपको क्या लगाना है, और देखिए ये आपका पहले ही आ जाएगा क्योंकि इसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो पहले इसको लिख देंगे सी वांट्स। सी वांट्स वो चाहती है समवन टू टेक फोटोग्राफ की कोई उसकी फोटो ले, वो चाहती है कि कोई उसका फोटो ले, तो कोई उसका फोटो ले, ये सब्जेक्ट काम करेगा। तो सी वांट्स आपका एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, फोटोग्राफ, और इसके बाद क्या हो जाएगा, टू टेकन। सी वांट्स फोटोग्राफ टू बी टेकन। अब देखिए समवन दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसको क्या करने के बाई समवन करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हम बाई और उन वर्ड्स का यूज नहीं करते, जैसे समवन, नो वन, पुलिस, अस, देम, इस टाइप जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं उनको बाई लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी वांट्स फोटोग्राफ टू बी टेकन। क्लियर। तो इस टाइप के आपको सेंटेंस जो भी मिलेंगे वो सिंपल फॉर्म वाले मिलेंगे, और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि परफेक्ट फॉर्म का सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव कैसे बनेगा। समझते हैं एग्जांपल, जैसे ही इज supposed to have missed the train। अब देखिए सेंटेंस हमने क्या बताया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मिलता है तो वो सिंपल फॉर्म होगा। जैसा कि सेंटेंस अभी हमने बताया था कि सी हैज टू टेक बिटर पिल्स, और सेंटेंस दिया था सी हैज टू डू इट। इसमें टू डू और टू टेक ये आपका फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट अब परफेक्ट फॉर्म में आपको क्या मिलने वाला है, टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलता था, और इसमें क्या मिलेगा, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट्स सेंटेंस देखते हैं, क्या है आपको, टू हैव ये मिला, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस्ड। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, परफेक्ट फॉर्म हो गया। तो अब इस सेंटेंस का कैसे बनाएंगे, एक्टिव टू पैसिव समझते हैं। तो ही इज सपोज टू हैव मिस्ड द ट्रेन, इस सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट जो आपका है वो ही हो गया, और द ट्रेन क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखते हैं क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट उठाएंगे द ट्रेन, इसके बाद इज सपोज्ड, द ट्रेन इज सपोज्ड टू। अब देखिए इंफिनिटिव टू हैव, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी सेंटेंस होता है अगर परफेक्ट फॉर्म में आता है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है सेंटेंस अगर आपका, तो उसमें टू हैव और इसके बाद बीन का यूज कर देते हैं, और ऐसा इसमें नहीं था, उसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद मेन और थर्ड फॉर्म लगाते थे, और इसमें क्या कर देते, टू हैव बीन इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस्ड, और किसके द्वारा मिस की जा रही है, बाई हिम, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेन इज सपोज टू हैव बीन मिस्ड बाई हिम। तो इस टाइप के आपका सेंटेंस पैसिव ऑफ इंफिनिटिव के बन जाते हैं। तो मोस्टली दो टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं जो एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, तो सिंपल फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म को हमारा सिंपल सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस बन जाता है। नाउ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपको सेंटेंस मिल जाते हैं, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम टू स्टडी, इट इज टाइम फॉर द लंच। तो जिसमें सेंटेंस में अगर आपको
इट इज टाइम से सेंटेंस मिलते हैं। जैसे सेंटेंस मिल जाता है, मान लीजिए इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, मतलब ये समय कैसा है, दुकान बंद करने का समय है। इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, ये मतलब लिखना बंद करने का समय है। इट इज टाइम फॉर लंच, ये लंच करने का समय है। इट इज टाइम फॉर प्ले द क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलने का समय है। तो इस टाइप के जितने सेंटेंस आपको मिलेंगे तो इट इज टाइम से मिलने वाले हैं। तो इसका समझ लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बनाने का तरीका होगा वो आप इस टाइप के जितने भी सेंटेंस मिलेंगे आप कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर आप लेके दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इट इज टाइम, ये हो जाएगा फॉर, इट इज टाइम फॉर। इसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब जो नाउन होगा, जो मेन वर्ब काम करेगा उसको लेंगे, प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो सीधे से उठाते हैं, इस स्ट्रक्चर के थ्रू में इस सेंटेंस को रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज टाइम दिया हुआ है तो यहां तक तुमको बिना सोचे ही काम कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर, अब देखिए नाउन, अब इसमें काम जो किसको बंद करने की बात की जा रही है, द शॉप, क्योंकि मेन वर्ड हमारा नाउन काम क्या कर रहा है, शॉप कर रहा है। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप। इसके बाद टू बी लगा दिया। इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। बस ये सेंटेंस का इस टाइप से कोई भी सेंटेंस हो आप बना लेंगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। जिसे सेंटेंस और मिल जाए, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग। ये सेंटेंस मिल गया आपको, मान लेते हैं। तो फिर से क्या कर देंगे, इसमें इसको बना देंगे, इट इज टाइम को हटाकर क्या कर देना है, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर। इसके बाद नाउन, क्या लिखना बंद करना है, मतलब काम क्या करना है, राइटिंग, इसको बंद करना है। तो इट इज टाइम फॉर राइटिंग, और क्या हो जाएगा, टू बी, और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो स्टॉप है तो स्टॉप। बस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कुछ भी इस टाइप का सेंटेंस अगर आता है तो आप अवेलेबल कर लेंगे। तो इट इज टाइम फॉर, ये प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। अब देख लेते हैं, कभी कभी सेंटेंस मिल जाते हैं देयर से, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे इस पहले सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कैसे मिलेंगे आपको। जैसे देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क, टू कंप्लीट। इस टाइप सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं अगर देयर शुरुआत होती है, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, समझ लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देयर लगाना है सबसे पहले हमको, प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कोई भी हमने बताया है कि एक्टिव पैसिव वॉइस अगर बना रहे हैं तो उसमें से क्या होने वाला है कि वर्ब की आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब मतलब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका यूज करना होता है। तो अब आपके सामने सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप उसमें रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, देयर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म मतलब बी मीन्स होना, तो इज यही आपका बी फॉर्म है। बी देखो, बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, बी फॉर्म में आपका क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज और वेयर। ये आपका टू बी वर्ब होता है जिसका मतलब होता है होना। जैसे आई एम, मैं हूं, तो आई एम लिखते हैं मतलब मैं हूं यहाँ पर। तुम हो तो यू आर, मतलब तुम प्रेजेंट हो वहां पर, तुम्हारा बताया जा रहा है कि तुम वहां पर। बी मीन्स क्या होता है, होना।
लेकिन अब हमेशा तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह पर हम इनका यूज कर देते हैं, तो ये हमारी टू बी वर्ब कहलाती हैं। तो देयर इज, अब क्या हो जाएगा, बी फॉर्म द वर्ब हो गया, देयर इज, इसके बाद ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, इसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंप्लीटेड। तो इस टाइप सेंटेंस आपका बन जाएगा देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। तो इस टाइप के आप सेंटेंस बन जाएंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट। तो क्या बन जाएगा, देयर से बनाना है सेंटेंस को, तो देयर आ गया, इसके बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नो मिल्क, इज नो मिल्क, और टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड। देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड। तो इस टाइप से अगर देयर सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आपका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, और इसी स्ट्रक्चर में आप उसको रख सकते हैं। पहले क्या कर देना, देयर लगा देना होता है, इसके बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो भी उसमें क्या है, ए लॉट ऑफ वर्क है, और इसमें क्या है, मिल्क है, मिल्क इसमें नो है लगा हुआ तो नहीं है, और इसमें क्या था, लॉट ऑफ वर्क था, बहुत सारा काम था, मतलब हो रहा है ना, उसमें काम दिया जा रहा है, तो वही आपका बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाएगा। इसके बाद टू बी, देखिए इसमें भी टू बी यूज किया गया, इसमें टू बी यूज किया गया, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एंड वेस्टेड। तो इस टाइप से कोई भी सेंटेंस होगा आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और बने रहिए क्लब इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर साथ। जय हिंद, जय भारत।